कितना सुंदर लिखा है हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में कि तीर्थ में जाकर बैठ गए तो मंत्र जाप ज्यादा करना पड़ेगा। संन्यास ले लिया तो भी भगवान के साधना तप ज्यादा करना पड़ेगा। पर यदि ग्रस्त में रह रहे हो, यदि ग्रस्त में रह रहे हो, घर में रह रहे हो, और ग्रस्त में रहते हुए, घर में रहते हुए आप ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत भी अगर भगवान का नाम ले लेते हो तो भी आपको जीवन में कहीं भटकना नहीं पड़ेगा और कोई नरक भोगना नहीं पड़ेगा। परमात्मा की शरणागति प्राप्त। और शंभु शरणे मागो हरि दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शंभु शरणे मागो हरि दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। एक थोड़ा सा भजन, थोड़ा सा स्मरण, थोड़ा सा मंत्र जाप भी मानव शरीर के लिए बहुत है। एक प्रसंग शिव महापुराण में आता है कि एक बार देवऋषि नारद को अपनी विद्वत्ता का अभिमान आ गया और जब देवऋषि नारद को अपनी विद्वत्ता का अहंकार आया, देवऋषि नारद ने भगवान नारायण से जाकर कहा कि जितना मैं भगवान का भजन करता हूं इतना संसार में रहने वाला कोई व्यक्ति आपका भजन नहीं करता। जितना मैं मंत्र जाप करता हूं उतना कोई मंत्र जाप नहीं करता। जितनी बार मैं आपका नाम लेता हूं उतना नाम शायद कोई भी नहीं लेता। भगवान विष्णु ने कहा हो सकता है कि आपका मंत्र जाप प्रबल हो, आप श्रेष्ठ हो, मना नहीं। मैं श्रेष्ठ हूं यह आपकी विद्वत्ता है, पर केवल पूरी दुनिया में मैं ही श्रेष्ठ हूं यह आपका अहंकार। मैं श्रेष्ठ हूं यह आपकी विद्वत्ता है। आप श्रेष्ठ हैं, आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, बढ़कर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने कार्य को आपने 4 चांद लगाया है, आपने मेहनत करी है, परिश्रम करा है, विश्वास करा है, तो आप श्रेष्ठ हैं। मैं श्रेष्ठ हूं ये शब्द आपकी विद्वत्ता है, पर केवल मैं ही श्रेष्ठ हूं पूरी दुनिया में यह आपका अहंकार है। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, आप अगर भगवान की पूजन कर रहे हो, दान कर रहे हो, भजन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, तो भी भगवान के सामने इतना जरूर कहना, प्रभु मेरे हाथों को ऐसा बनाकर रखना कि मैं ये दान, ये धर्म, ये पुण्य करता रहूं, और तेरे हाथ की छाया मेरे सिर पर ऐसी बनाकर रखना कि मेरा भंडार भरा रहेगा तो मैं दोनों हाथों से ये लुटाता चलूं। और यदि मुझ में अगर तुमने ये दे दिया, मुझ में अगर ये कह दिया कि नहीं ये मेरा है और मैं लुटा रहा हूं, या मैं कर रहा हूं, या मैं देने वाला हूं, या मैं लेने वाला हूं, तो ये ठीक नहीं, ये श्रेष्ठ नहीं, ये अहंकार की निशान। देवऋषि नारद ने कहा कि मेरे बराबर कोई भजन नहीं कर सकता, मेरे बराबर कोई तप नहीं कर सकता, मेरे बराबर कोई साधना नहीं कर सकता। ठीक है, भगवान विष्णु ने एक खीर का कटोरा बुलवाया, नारद जी के हाथ में दिया। नारद ये खीर का कटोरा शिव जी को देकर। अब नारद जी से कहा कि शिव देवादित्य महादेव जी के पास में ये खीर का कटोरा लेकर जाओ, परंतु इसकी खीर एक बूंद भी नीचे नहीं गिरना चाहिए, नहीं गिरेगी। खीर का कटोरा लेकर नारद जी चले, धीरे 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 भगवान शिव जी के पास पहुंचे और ले जाकर दे दिया। नारद जी ने कहा आपने मेरा उत्तर नहीं दिया भगवान विष्णु से कि पूरी दुनिया में मैं श्रेष्ठ हूं, मेरे बराबर कोई भजन नहीं कर सकता, मेरे बराबर कोई कीर्तन नहीं कर सकता, मेरे बराबर कोई मंत्र जाप नहीं कर सकता, मेरे बराबर कोई नाम जाप नहीं कर सकता। भगवान नारायण ने कहा कि एक बात बता नारद, तो खीर का कटोरा लेकर गया था, खीर कहीं गिरी तो नहीं? नहीं 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 गिरी। ठीक है, कटोरा ले जाते तूने मेरा नाम कितनी बार लिया? देवऋषि नारद ने कहा यदि नाम लेता तो खीर ही गिर जाती, इसलिए एक बार भी मैंने नाम नहीं लिया। भगवान नारायण ने कहा नारद तुझसे तो बड़ा संसार में रहने वाला एक मनुष्य है जो दुकान पर जाता है तो मेरा नाम लेता है और आता है तो मेरा नाम लेता है, खेती कर रहा है तो मेरा नाम ले रहा है, कर्म कर रहा है तो मेरा नाम ले रहा है। तो कहा उसने कोई संन्यास नहीं लिया, उसने कोई तपस्या नहीं करी, उसने कोई साधना नहीं करी, उसने अपना घर नहीं छोड़ा, अपनी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी, अपना परिवार नहीं छोड़ा। भगवान नारायण ने कहा नारद पूरी लिस्ट उठाकर देखना, जिन्होंने घर छोड़ा उनको परमात्मा बहुत मुश्किल से मिला। मीरा अपने घर में रहकर गिरधर को प्राप्त कर ली, संत तुकाराम जी घर में रहकर हरिविठल को प्राप्त कर लिए, नामदेव जी घर में रहकर भगवान पांडुरंगा हरिविठल को प्राप्त कर लिए, मुक्ताबाई ने भगवान को प्राप्त कर लिया, रामकृष्ण परमहंस ने अपने परिवार में रहकर मां जगज्जननी को प्राप्त कर लिया, परमाबाई ने अपने घर में रहकर जगन्नाथ को प्राप्त कर लिया। इस संसार सागर में प्रहलाद भी घर में रहा, भगवान को प्राप्त किया, ध्रुव जी घर में रहे, भगवान को प्राप्त किया। घर में रहकर भजन करने वाले को परमात्मा शीघ्र मिल जाता। अब तुम्हें भटकना नहीं,
और फिर निवेदन करूं मेरी बेजापुर की जीजियों से और मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, मेरे पिता तुल्य भाऊ से निवेदन करता हूं, कोई तुमसे कह दे कि तुम अपना घर छोड़ दो, बिल्कुल मना कर देना, मैं नहीं छोड़ सकता। कोई तुमसे कह दे तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, हाथ जोड़कर कहना मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो घर में रहकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा लूंगी और मेरा बाबा मेरे पर कृपा कर देगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। घर में अगर बुजुर्ग माता पिता हैं, आप उनकी सेवा करो, मेरा शिव कृपा करेगा। महाराष्ट्र की भूमि पर भगवान पांडुरंगा हरि विठल का स्वरूप ये बताता है कि पौंडलिक ने अपने माँ बाप की सेवा करी और भगवान हरि विठल ने आकर दर्शन दिए। आप अपने माता पिता की सेवा करो, परमात्मा आपके सामने होंगे। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। आप सेवा करिए, कोई भूखा है भोजन कराओ, प्यासा है पानी पिलाओ, किसी को औषधि की जरूरत है आप उसका चिकित्सा कराओ, किसी को एजुकेशन की जरूरत है आप उसको एजुकेशन कराओ, उसका फल मिले। जरूरी नहीं है कि आप किसी व्यक्ति को कोई धन दोगे तो दानी कहलाओगे। किसी व्यक्ति को कोई धन प्रदान करोगे तो दानी कहलाओगे, वो जरूरी नहीं है। दानी की एक निशानी और होती है, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में अगर कोई को शिक्षा की जरूरत है और उसके पास में एजुकेशन का पैसा नहीं है, अपने धन में से कुछ रुपए निकालकर उसके कॉलेज की फीस, उसके स्कूल की फीस, उसका ड्रेस, उसकी किताबें, अगर 2-5 साल आपने उस बच्चे का, उस बेटी का हाथ पकड़ लिया और उसकी अच्छी एजुकेशन करा दी, अगर वो बच्चा इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, कलेक्टर बन गया, आईजी डीआईजी बन गया, कमिश्नर बन गया, तो वो किसी को भूल जाए वो बात दूसरी है, पर जिसने उसको एजुकेशन में साथ दिया उसको जिंदगी भर नहीं भूल, वो नहीं भूल पाता। और हम अपनी व्यासपीठ से कई बार कह चुके, हमारे पास में हमारे माता पिता, हमारे पिताजी चने का ठेला लगाते थे, नहीं था धन। हम 5 भाई बहन का परिवार, पिताजी चने का ठेला लगाते, उसमें भी उनकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया था, दिखता नहीं था, ठेला खड्डे में निकल जाता था तो पूरा चना जमीन पे ढुल जाता था। हमारी माँ दौड़ कर जाती थी, चने का पूरा ठेला बीनती, वापिस रखती, घर पर लाकर उसको फिर छाटती, फिर ठेले पर रखती, फिर वो बिकने के लिए जाती। एजुकेशन करने के लिए पैसा नहीं था, पर हमारे एक अग्रवाल परिवार में एक हमारे मित्र थे, रितेश अग्रवाल शामू, उसके कपड़े पहनकर हम स्कूल चले जाते थे। उनकी किताबों से हमने अध्ययन किया, तब जाकर कॉलेज तक पहुंचे। और सब कुछ भूल जाएं, पर जिसने हमारी एजुकेशन के समय पर साथ दिया, नहीं था पढ़ने के लिए किताबें, नहीं था खाने के लिए अन्न, पर जो साथ उस समय पर दिया वो आज तक याद आती है कि उन्होंने हमको पढ़ाई अध्ययन तो करवाया, एक एजुकेशन। और हम फिर कहेंगे, आप अपनी बेटी को दहेज देते हो, कितना देते हो, हमें उससे मतलब नहीं है। आप अपनी बेटी को कितना दहेज दे रहे हो, गाड़ी दे रहे हो, बंगला दे रहे हो, क्या दे रहे हो, हमें उससे मतलब नहीं है। पर शिव महापुराण की कथा में हिमालय राज ने अपनी बेटी पार्वती का कन्यादान में कोई दहेज नहीं दिया था। शिव जी के विवाह के समय पर कन्यादान में क्या हिमालय राज जी के पास में गाड़ी नहीं थी, बंगला नहीं था, घोड़े नहीं थे, हाथी नहीं थे, अंबर नहीं थे, पीतांबर नहीं थे, सोना चांदी नहीं था, हीरे रतन नहीं थे, सब कुछ था। हिमालय राज ने अपनी बेटी के कन्यादान में अगर कुछ दिया था तो अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देकर भेजा था, और शिक्षा से बड़ा कोई कन्यादान नहीं हो सकता। एजुकेशन से बड़ा कोई दान नहीं दुनिया में, शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं है। आप अपनी बेटी को भले कुछ दो चाहे मत दो, पर उसकी अच्छी शिक्षा कराइए। बेटी को पढ़ना है, पढ़ाई करवाइए। मम्मी मुझे 12th करना है, मुझे सब्जेक्ट करना है, कर बेटा। मम्मी मुझे कॉलेज करना है, कर बेटा। पर इतना मेरी बेटियों से भी निवेदन है, खूब तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अच्छी एजुकेशन कराएंगे, तुम्हारे माता पिता तुम्हें पढ़ाएंगे, बस बेटियों से इतना सा निवेदन है, एजुकेशन करते करते तुम अपनी बुद्धि को मत फेर लेना, अपने कन्यादान का मौका अपने माँ बाप को जरूर देना, इतना याद रखना। एजुकेशन कराएं माता पिता अपनी बेटी को, क्योंकि कन्यादान से बड़ा दान है विद्या का दान, शिक्षा का। कभी हमारे सीहोर में विठले सेवा समिति के पास जाकर देखना, आप लोग जो दान करते हो उनके पास का जाके एक रजिस्टर देखना, जिस रजिस्टर में केवल मध्य प्रदेश के नहीं पूरे भारत के कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी कॉलेज की फीस, जिनकी स्कूल की फीस, जिनकी किताबें, जिनके ड्रेस विठले सेवा समिति हर साल दिलवाती है और हर साल फीस जमा करके उनको पढ़ाती है, शिक्षा ग्रहण कराती है। विद्या मत दो किसी को कुछ, आपका धन अपने पास में रखो, मना नहीं, पर उस धन का सदुपयोग करो। ये शरीर मिला, बहुत अच्छा दिया परमात्मा ने, बड़े सुंदर आप लोग हुए हैं। भगवान ने 2 हाथ भी दिए, 2 पाँव भी दिए, नेत्र भी दिए, श्रवण शक्ति भी दी, जिह्वा भी दी, अपनी एक इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय और 1 मन, 11 इंद्रियां भी परमात्मा ने दिया। ये पूरी इंद्रियां, ये पूरे शरीर जो परमात्मा ने दिया है, इसको सदुपयोग में लगाओ। व्हाट्सअप चलाते चलाते, फेसबुक चलाते चलाते किसी की निंदा भी लिखी आ जाए तो उस पर कोई कमेंट्स नहीं, नो कमेंट्स, कोई कमेंट्स नहीं। हमने विद्या अध्ययन करी है, हमें भगवान की विद्या, हमने शिक्षा ग्रहण करी है। हमारी शिक्षा में ये नहीं सिखाया जाता कि कोई फेसबुक पर किसी की बुराई करे और तुम उसमें कमेंट्स करो, ये हमारी शिक्षा नहीं बताती। हमारी शिक्षा तो ये बताती है कि जहाँ कोई अच्छा व्यक्ति चल रहा हो उसके पथ के पीछे चलो तो अपन भी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। ये हमारी शिक्षा कहती है, ये हमारी विद्या कहती है। ईर्ष्या कहाँ नहीं होती। कई लोग कहते हैं महाराज जी कलयुग बड़ा बेकार है, हमने कहा कलयुग से अच्छा तो कुछ भी नहीं है। कई लोग कहते हैं कलयुग बड़ा बेकार है, हमने पूछा कलयुग में क्या हो गया? इतने गंदे लोग दिन भर एक दूसरे को गालियां बकते, आप शब्द कहते, ताना देते, दिन भर जलते, ईर्ष्या रखते। हमने कहा ठीक है, अब तो ये तो तुमने कह दिया कलयुग में हुआ, अब सतयुग का निकालो।
त्र्यंबकेश्वर बाबा की कथा निकाल लो, ज्यादा दूर मत जाओ, यही महाराष्ट्र की त्र्यंबकेश्वर बाबा की कथा निकालो। गौतम ऋषि अपने आश्रम में रहते थे, कुछ ऋषि आ गए, उन ऋषियों को रख लिया, उन ब्राह्मण संतों को रख लिया और वो संत वहां रहने लगे। रहते रहते गौतम ऋषि का जब पूरे नगर में देखा कि इसका तो इतना वर्चस्व है, लोग इसे इतना मानते हैं, लोग इसे इतना पूछते हैं, तो अंदर से ईर्ष्या जाकर उनको, और उन्होंने अपनी विद्या से एक गाय को उत्पन्न कर लिया। इतनी किंगकॉन्ग गाय, उसकी हड्डियां दिख रही थी एकदम दुबली पतली, और गाय से कहा कि तू हम निकल कर जाए, उसके बाद में गौतम ऋषि के आश्रम में तुम मर जाना, तेरे प्राण छूट जाए गौतम ऋषि के आश्रम में। जैसे ही वो संत निकल कर गए, गौतम ऋषि के आश्रम में गाय मर गई। गौतम ऋषि के आश्रम में गाय मरी, उन्होंने वापस लौट कर आए और गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लगा दिया। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, गौतम बाबा को जगह जगह भटकना पड़ा। आखिरी में गौतम ऋषि की धर्मपत्नी ने कहा तुम घबराओ मती, ब्रह्मा विष्णु और महेश की आराधना करी, तब वो त्र्यंबकेश्वर के रूप में मेरे देवादिदेव महादेव आकर बैठे और वहां गौतम ऋषि को गौ हत्या के दोष से मुक्त किया। अब ये कथा कोई, लोग कहते हैं कलयुग बेकार था, सतयुग उठाकर देख लो, लोग कहते हैं कि कलयुग बेकार था, हम कहते हैं त्रेता उठाकर देख लो। मेरे राम जी महाराज की धर्मपत्नी ने अग्नि परीक्षा माता जानकी जी ने दे दी, उसके बाद भी उनको नहीं छोड़ा गया। अब शब्द कहने वाले कहते रहे, अब वो जाने दो, द्वापर उठाकर देख लो, भगवान कृष्ण के जीवन की लीला। भगवान कृष्ण को किसी ने भगोड़ा कर दिया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने माखन चोर कह दिया, उनको शब्द के शब्द सुनना पड़े। जरा विचार करिए कि ये कलयुग है, पर इतना याद रखना कि दुनिया के लोग कहते हैं कलयुग बेकार था, शिव महापुराण की कथा कहती है ऐसा कोई युग नहीं जिस युग में निंदा करने वाले पैदा नहीं हुए, अपशब्द कहने वाले पैदा नहीं हुए, आड़ा टेढ़ा बोलने वाले पैदा नहीं हुए, गाली देने वाले पैदा नहीं हुए। हर युग में हुए, बस अंतर इतना है उस युग में तुम पैदा नहीं हुए, इसलिए तुमको मालूम नहीं। और बची कुची हो तो एक कथा और स्मरण कर लो। भगवान शंकर की नृत्य करती हुई नटराज की मूर्ति किस किसने देखी है? फोटो या मूर्ति कभी मोबाइल पे या कहीं देखा है? हाथ तो उठाओ जरा, सबने देखा है, रख लो। शिव जी की नटराज की मूर्ति अगर आपने देखी होगी तो भगवान नटराज नृत्य कर रहे हैं और नृत्य करते समय उनके पांव के नीचे एक पुरुष दबा हुआ है। देखा है? जम के तो बोलो, सबने देखा है? आवाज नहीं आई, जम के बोलो जरा। देखा है ना? एक पुरुष जमीन पर लेटा है और भगवान शंकर उस पर नृत्य कर रहे हैं। अब लोग क्या कहेंगे कि भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शंकर, भगवान शिव, ओगरदानी शंभु एक पुरुष के ऊपर नृत्य कर रहे, कौन था ये? शिव महापुराण की कथा ने कहा कुछ ऋषियों में भगवान विष्णु और भगवान शिव में कौन बड़ा है उसके लिए विवाद छिड़ गया, और विवाद छिड़ा तो इतना छिड़ा कि वो आपस में लड़ पड़े, खूब लड़े। इतनी लड़ाई हो गई ऋषियों में, आखिरी में निर्णय ये निकला कि भगवान विष्णु ही श्रेष्ठ हैं। उनकी बुद्धि में ये बैठ गया और उन्होंने शंकर जी को निंदा करना प्रारंभ कर दिया। अब वो शिव जी को व्यर्थ समझने लगे। अब जब भगवान शंकर को व्यर्थ समझने लगे तो ऋषियों के मन में आया कि कुछ भी हो, अगर ये शंकर भगवान को व्यर्थ समझ रहे हैं, उनकी निंदा कर रहे हैं, उनके लिए अपशब्द बोल रहे हैं, तो ऋषियों ने एक पुरुष को प्रकट करा। उस पुरुष का नाम था अपस्मार। जो शिव जी के नटराज की मूर्ति के नीचे जो पुरुष सोया रहता है उसका नाम है अपस्मार। क्या नाम है? जम के बोलो, अपस्मार। फिर से बोलो, अपस्मार। एक पुरुष उत्पन्न किया और पुरुष उत्पन्न कर उस पुरुष को आज्ञा दी, जाओ जाकर देवादिदेव महादेव को समाप्त करो। अब उन ऋषियों को समझाए कौन? जिसके अधीन स्वयं काल हो, जो स्वयं कालो का भी काल महा काल हो, उसे कौन समाप्त करेगा? कौन मारेगा? कहा हे अपस्मार पुरुष, तुम्हें जाकर भगवान देवादिदेव महादेव का संहार करना है, उनको समाप्त करना है। अपस्मार पुरुष ऋषियों की वाणी को सुनकर, क्योंकि ऋषियों ने उसको प्रकट करा था, उनकी वाणी सुनकर चल दिया देवादिदेव महादेव को मारने के लिए। जो धाम पर पहुंचा तो शंकर और पार्वती मैया बैठे हुए थे। अपस्मार मुनि उस पुरुष ने, अपस्मार पुरुष ने जैसे ही शिव और पार्वती जी का दर्शन किया, दर्शन करते से ही उसकी आंख में से आंसू बहने लगे, नेत्रों से नीर बहे। शिव जी का ध्यान चले गया और भगवान शंकर का ध्यान गया। शिव जी ने देखा कि ये पुरुष आया है और हमको देखकर रो रहा है, आंख से आंसू बह रहा है। शिव जी ने ध्यान लगाकर देखा कि ये है कौन। शंकर भगवान ने जो ध्यान लगाया तो पार्वती से कहा, पार्वती, भगवान विष्णु और मुझ में भेद करा ऋषियों ने और भगवान नारायण को श्रेष्ठ मानकर मेरे लिए अपशब्द कहकर मुझे मारने के लिए इस अपस्मार पुरुष को भेजा गया। इस पुरुष को मेरे पास भेजा गया, मान। पार्वती जी कहती हैं, पर ये रो क्यों रहा? शिव जी ने कहा, पार्वती, तेरा और मेरा दर्शन किया तो इसके मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई, रो रहा कि मुझे मारने के लिए भेजा है। अब मैं मारूं तो कैसे? मुझे मैं मारूं तो कैसे मारूं? विचार किया। फिर शिव जी ने ध्यान लगाया कि शरण में आया है, मुझे देखकर अंदर श्रद्धा उत्पन्न हुई है, भले इसको मेरे को मारने के लिए भेजा, पर मेरा फर्ज है इसका कल्याण करना। शिव जी ने नृत्य करना प्रारंभ कर दिया और शंकर भगवान ने जो नाचना प्रारंभ करा,
वो अपस्मार पुरुष ने देखा कि मैं क्या करूं। अगर जब हम भगवान का दर्शन कर लेते हैं, स्मरण कर लेते हैं, तो हमारी चित्त वृत्ति में बैठ जाता है कि मैं भगवान के चरण पकड़ लूं। नृत्य करते समय जैसे ही भगवान ने अपना एक पांव ऊपर करा, उसी समय पर अपस्मार पुरुष ने शिव जी का चरण पकड़ना चाहा। शिव जी का चरण छुआ, जमीन पर सो गया। भगवान शंकर उसी पर नृत्य करते रहे और उसके अंत में प्राण छूट गए। क्यों? क्योंकि शिव पुराण की कथा कहती है उस अपस्मार पुरुष ने भगवान के चरणों को पाना था और शिव के चरणों में ही प्राण त्यागना थे। ये विचार कर, ये विचार। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, ओ घड़दानी के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। उस अपस्मार पुरुष जमीन पर सो गया और भगवान शिव के चरण के प्रहार से आखिरी में उसके प्राण छूटे। असुर था, शिव को मारने के लिए आया था। कोई दूसरे ने पैदा नहीं करा था उसको, ऋषियों के क्रोध ने, ईर्ष्या ने उसको जन्म दे दिया था। और ये क्रोध, ये ईर्ष्या, ये तर्क वितर्क, ये सब हमारी शिव पुराण की कथा कहती है, इससे थोड़ा दूर हटते चले जाओ। कितना संत तुकाराम जी को तो कितना कितना सुनना पड़ा था, संत नामदेव जी को कितना सुनना पड़ा था, मीराबाई को कितना सुनना पड़ा था, कर्माबाई को कितना सुनना पड़ा था, मुक्ताई को कितना सुनना पड़ा था, संत ज्ञानेश्वर माता को कितना सुनना पड़ा था। ये कहेंगे, तर्क देने वाले कुछ भी तर्क देंगे, पर किसी से कोई बहस नहीं करना चाहिए। हमारे शिवपुराण तो यहां तक कहती है, अगर कोई तुमसे कहे, अगर मान लो कोई तुमसे कहे कि हाथी हवा में उड़ता है, तो तुम कह दो हाँ बिल्कुल सही बात है। बहस मत करो कि हाथी हवा में उड़ ही नहीं सकता। घोर कलयुग चल रहा है, कलयुग में अगर कोई तुमसे कहे कि हाथी हवा में उड़ता है, तो तुम कहो बिल्कुल सही बोल रहे हो। कल हमारे घर के बाहर तार पे टंगा था, हमने खुद देखा। आज के जमाने में बहस नहीं करी जाती, बहस को समाप्त करा जाता। कोई तुमसे कहे हाथी उड़ता है, बिल्कुल सही है, कल हमारे घर के बाहर तार पे से निकल कर जा रहा था, ये सब कूद रहा था, हमने खुद अपनी आंखों से देखा। अगर तुम कह दो नहीं साहब हाथी तो हवा में उड़ता ही नहीं है, नहीं साहब हवा में उड़ ही नहीं सकता, तो उसको बहस करना पड़ेगी, समझाना पड़ेगा। आज के व्यक्ति को समझाना सबसे कठिन था। ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को समझाया जा सकता है, पर जिसके अंदर अभिमान भरा होता है उसको समझाना दुनिया का सबसे कठिन काम। ज्ञानी को समझाना सरल है, अज्ञानी को समझाना सरल है, पर अभिमानी को समझाना कठिन है। इसलिए कोई तुमसे कहे हवा में हाथी उड़ता है, तो क्या कहोगे? उड़ता है। अब किससे, वो हमारे वहाँ आशीष की लड़की है अभी का, तो वो एक बार हम उसके पास में बैठे तो ऐसे वो गेम खेल रहे थे, हवाई जहाज उड़, कागज उड़, कपड़ा उड़, वो भी उड़ा रही थी। अब उड़ाते उड़ाते हमने कह दिया कि चप्पल उड़, तो उसने भी कह दिया बड़े पापा उड़। तो हमने कहा तुम तो आउट हो गई। कहने काय को आउट हो गई, चप्पल भी उड़ती है। हमने कहा कैसे उड़ती है? वो गई बाहर से चप्पल उठा लाई, जो था यहाँ से वहाँ, देखो पापा उड़ी कि नहीं उड़ी? हमने कहा उड़ गई। अब ज्ञानी को समझाओ, अज्ञानी को समझाओ, पर शास्त्र कहता है आज का जमाना कोई बहस करने का नहीं है, आज का जमाना बहस का नहीं, आज का जमाना तो बस भजन करने का है। मौन रहो, स्थिर रहो, चित्त स्थिर। और जितना स्थिर रहकर भगवान की भक्ति में डूबोगे उतना सुख, उतना सुख। जिस अपस्मार पुरुष को ऋषियों ने जन्म दिया था, वो अपस्मार पुरुष शिव को मारने के लिए गया था, पर मेरे शंकर भगवान के दर्शन का फल यह मिल गया कि उसके चरणारविंद में ही उसके प्राण छूटे। एक दर्शन का सुख है। लोग कहते हैं शिव जी की कथा सुनने से क्या मिल सकता है, भगवान के भजन से क्या मिल सकता है, भगवान के भक्ति से क्या मिल सकता है, शिव स्मरण से क्या मिल सकता है, शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर सुनने से क्या मिल। ये पत्र कितने आते हैं, ये देखो पत्र बड़ा अच्छा है। मेरा नाम श्रीमती सविता सदाशिव चंद्र है। मैं बेजापुर के पालखेड़ गांव की निवासी हूँ। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, पर मेरे यहाँ कोई संतान नहीं थी। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हो, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हो। तब मुझे किसी ने पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में पता चला। मैंने 2 बार व्रत किया। श्रावण मास में हर रोज बाबा की कावड़ चढ़ाती, बाबा से विनती करती, और बाबा की कृपा से 10 साल के बाद मेरे घर में 2 संतान ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। दोनों संतान के फोटो लगाए गए हैं, आप एलईडी पर देख सकते हो। अगला पत्र देखिए।
मैं सविता अप्पा साहेब दारुंटे, गांव हनुमंत गांव, तहसील बेजापुर, जिला छत्रपति संभाजीनगर। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को 19 साल हो गए थे, फिर भी 19 साल में कोई संतान नहीं थी। अस्पताल में डॉक्टरों की सलाह ली पर मुझे समाधान नहीं मिला। फिर डॉक्टरों ने 2017 में टेस्ट बेबी भी कराया पर उससे भी मुझे औलाद नहीं हुई। एक दिन आस्था चैनल पर मैंने मेरे परिवार के मुख से सुनी हुई शिव महापुराण की कथा बताई तो हमने सुनना प्रारंभ करी। सफेद आंकड़े की जड़ को बांधा। पिछले 3 से 4 साल में हम रोज आस्था चैनल पर कथा सुनते हैं। बाबा से विनती करते हैं, गुरुदेव कोई एक बार आंकड़े की जड़ का प्रयोग करता है, मैंने 2 बार आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। बार बार भगवान शिव के पशुपति व्रत करे और बाबा की कृपा से 19 साल के बाद 25 मई 2025 को मुझे 2 बेटों ने जन्म लिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगला पत्र देखिए। मैं नंदिनी आहिर, पाराला, तहसील बेजापुर, जिला छत्रपति संभाजीनगर की रहवासी हूँ। मेरी जेठानी की शादी को 20 साल हो गए थे लेकिन उन्हें कोई संतान का सुख नहीं था। तब हमने उनको बताया, जेठानी को, दीदी आप शिव महापुराण की कथा सुना करो और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 20 साल तक जब औलाद नहीं हुई तब सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से 27/5/2023 को बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति 20 साल के बाद हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं? भगवान शंकर ओगड़दानी की कृपा किसको? जिनके नाम लिए गए हैं अगर वो लोग बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव तत्व किसको कहते हैं? एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़, और ये बहुत जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया हमारा माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया हमारा माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। भगवान शंकर की करी हुई भक्ति जिंदगी में कभी खाली नहीं जाती, कभी नहीं। शिव की करी हुई उपासना कभी खाली नहीं जाती। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया 20 साल के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया हमारा माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। जिसने अपनी अवस्था में एक बार भी शिव की आराधना करी है। यहाँ जितने लोग शिव महापुराण की कथा में बैठे हैं, मैं भगवान देवादिदेव महादेव की इस पुराण पर पूर्ण भरोसा कर कह सकता हूँ कि आपके माता पिता ने, आपके घर के बुजुर्गों ने जरूर शिव जी की आराधना करी होगी और उन्हीं की कृपा से आप यहाँ शिव महापुराण की कथा में। और यदि आपके घर में भगवान देवादिदेव महादेव ने जमीन दी, जायदाद दी, पत्नी दी, बच्चे दिए, परिवार दिया, अच्छा घर दिया, कुटुंब दिया, तो समझ लेना तुम्हारे माता पिता में से किसी न किसी ने शंकर की आराधना, शिव का मंदिर या शिवालय या शंकर के कोई भक्त जाते हो तो उनको पानी पिलाया हो, भोजन कराया हो। उसका फल इतना रहता है कि घर में से भंडार कभी खाली नहीं होता है। आज हम संचेती परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, श्री जीवनलाल जी को, श्री रवीन कुमार जी को, श्री विशाल जी को। ये शिव की उदारता है और हम विशाल जी को बहुत साधुवाद देते हैं कि ये भगवान शंकर की बड़ी करुणा कृपा। अभी मई में हुए हैं, यही 2025, और 19 साल के बाद हुए हैं दोनों। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें।
भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। ये कथा करते करते तो हमको ऐसा लगता है कि भारत सरकार थोड़े दिन में हमारे पास में पत्र भेजेगी कि तुम वंश की वृद्धि कराते जा रहे हो, हम रोकने का काम कर रहे हैं और तुम 2 बार पशुपति व्रत, 2 बार सफेद आंकड़े की जड़। अब कौन समझाए शंकर जी के घर की एक बेटे की 2 बहुएं रिद्धि और सिद्धि, उनके घर में 2 बेटे हैं शुभ और लाभ, उनके 2 पोते हैं अमोद और प्रमोद, शिव जी के 2 पुत्र श्री गणेश और कार्तिकेय, तो उसके यहाँ भी 2 का क्रम चलता आ रहा है, इसलिए वो अपने भक्तों को जरा छप्पर फाड़ कर देता है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। वो शिव है, ओगटी है। अब इसमें बहुत, अगर हम आपको अगर ये पत्र दे नीचे और आप अगर छाटोगे तो इसमें बच्चों के पत्र इतने सारे हैं और उसमें सबसे ज्यादा है जुड़मा वाले। शिव शिव है, शंकर शंकर, ओगड़दानी ओगड़दानी। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, वो जुड़मा उड़ा रहे हैं, वो देखो जुड़मा उड़ा रहे हैं। तो तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, कल झोली भरी देखी है, मुख्य दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा ना मोड़, मेरी दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा ना मोड़, मेरी लगी भरी बाबा तू मेरा हो। शिव कथा करें। हम श्री विशाल जी संचेती जी को, उनके श्री जीवनलाल जी को, श्री रविंद्र कुमार जी संचेती जी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, अपने दादा परदादा के उद्धार के लिए एक शिव महापुराण की कथा कर पूरे कुल को। अगर भगवान धन दे और भगवान अगर धन के साथ में हृदय दे तो अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा जरूर करो और कराओ, स्मरण करो अपने जीवन में। शिव शिव उसकी उदारता, उसकी करुणा, शिव कथा करें। तारकासुर, जिस तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष के 3 पुत्र हैं। और जिस समय पर तारकासुर के प्राण छूटने का समय आया, तारकासुर को मारने का समय आया, षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का जो प्रागट्य हुआ मां गंगा की 6 धार से, कृतिकाओं ने पालन करा तो नाम कार्तिकेय जिनका पड़ा। उन षडानंद कार्तिकेय जी को तारकासुर के संहार के लिए भेजा गया। तुम जाओ इस तारकासुर का संहार करो। इस तारकासुर का संहार करो। षडानंद कार्तिकेय जी जाने लगे। माँ दुर्गा भवानी जगतधात्री माँ दुर्गा अम्बा ने रोक लिया, माँ जगतधात्री ने रोक लिया। तारकासुर को मारने के लिए कार्तिकेय जी जा रहे हो, थोड़ा ठहरो। मांगा ने कहा कि तारकासुर, ब्रह्मा जी से एक वर मांगा था, अगर मैं मरूं तो शिवजी के पुत्र के द्वारा मरूं। कार्तिकेय, तारकासुर तुम्हारे द्वारा मरेगा ये निश्चित है, पर बात ऐसी है कि तारकासुर ब्रह्मा जी को कष्ट दिया, सबको कष्ट दिया, पर तारकासुर ने कभी शंकर को कोई कष्ट नहीं दिया। और यह बात हम पहले भी कथा में कह सकें कि शिव जी का संसार में देवता हो, असुर हो, गंधर्व हो, साच हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, तारकासुर जैसे कोई भी असुर हो, मेरे शंकर भगवान का दुनिया में कोई द्रोही नहीं है, शिव जी का कोई दुश्मन नहीं, शिव का कोई दुश्मन नहीं। और आपका और हमारा भी जगत में कोई दुश्मन नहीं है, ना हमारा कोई दुश्मन है ना आपका कोई दुश्मन। दुश्मन कौन? आपका भी कोई दुश्मन नहीं है, हमारा भी कोई दुश्मन नहीं है। दुश्मन किस चीज का है? तो कहा दुश्मन अगर इकट्ठे होते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा के दुश्मन एकत्रित होते हैं। आपका कोई दुश्मन नहीं है, पर आपकी जो प्रसिद्धि है, आपकी जो सिद्धि है, आपका जो पद है, आपका जो फैक्ट्री है, आपका जो व्यापार है, आपका जो व्यवसाय है, आपकी जो उन्नति है, बस
दुश्मन उसको देखकर उत्पन्न होते हैं, बाकी का आपका और हमारा दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है। ना आपका कोई दुश्मन है, ना आपका कोई दुश्मन है। दुनिया में कोई दुश्मन ना तुम्हारा है ना हमारा है, केवल प्रसिद्धि को देखकर, सिद्धि को देखकर, आपकी सिंहासन को, आपकी सत्ता को देखकर उसके दुश्मन। 10 साल के बाद में एक बार जोरदार ताली बजाएं दोनों। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो हो चाहे उसका भी बाबा उधार हुआ, उधार हुआ। गीत अजामी गणिका जैसे तेरे मन को भर, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर बोझा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, इस महापुराण की कथा कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। कोई दुश्मन नहीं। माँ के गर्भ से जब जन्म लिया था, आपका और हमारा कोई दुश्मन नहीं था। आपकी और हमारी प्रसिद्धियां जब बहुत आगे बढ़ बढ़कर अगर कोई कार्य करता है तो लोग उससे भी ईर्ष्या करने लगते हैं। ईर्ष्या पर क्या सोचना, एक हंस और एक कौवा दोनों में अंतर होता है। हंस और कौवे में बहुत अंतर होता है। हंस किसी को देखकर अगर सरोवर के तट पर कोई आ जाए, या कोई पशु आ जाए, पक्षी आ जाए, मनुष्य आ जाए, गंधर्व आ जाए, देवता आ जाए, जलचर आ जाए, हलचल आ जाए, कोई भी अगर वहां आ जाता है तो हंस कभी चिल्लाता नहीं। हंस कभी नहीं चिल्लाएगा, आवाज नहीं करेगा। हंस किसी की अगर गलती भी करती है, शंभो शंभो शंभो, अगर गलती भी कर दी है, अगर किसी ने कुछ गलती भी कर दी है तो भी हंस चिल्लाएगा नहीं, हंस बोलेगा। हंस शब्द नहीं करेगा क्योंकि वो हंस है। और कौवे का क्या काम है? कौवा, किसी ने कुछ करा और कौवे ने चिल्लाना प्रारंभ करा। दो तरह के मनुष्य होते हैं। एक हंस स्वभाव का होता है, किसी की बुराई देखकर भी उसकी बुराइयों को सामने नहीं कहता। इस शिव महापुराण की कथा में से ये सीख लो, बहू अगर गलती कर रही है तो उसको एकांत में ले जाकर समझाओ, बेटा तुमने ये गलती करी। बेटे ने गलती करी है तो उसको एकांत में ले जाकर समझाओ कि तुमने गलती करी। भाई गलती करे उसको एकांत में ले जाकर समझाओ कि तुमने ये गलती करी। देवरानी जेठानी कोई गलती करे तो एक दूसरे को एकांत में ले जाकर समझाया जाए कि तुमने ये गलती करी है। सबके सामने, ना बहू को चिल्लाइए, सबके सामने ना सास को चिल्लाइए, सबके सामने ना भाई को चिल्लाइए, सबके सामने किसी को मत चिल्लाइए। क्यों? अगर आप आज अपनी बहू को सबके सामने चिल्लाकर बोलोगे तो वो बहू का सत्कार सबके सामने खत्म हो जाएगा। फिर मोहल्ले के लोग भी उसको चिल्लाकर बात करेंगे, छोटे छोटे बच्चे भी चिल्लाकर बात करेंगे, आप शब्द कहेंगे। पत्नी को भी अगर कुछ कहना है, पत्नी को भी अगर शब्द कहना है तो पति को चाहिए कि उसको एकांत में ले जाकर फिर कुछ बात कहे, किसी के सामने कोई संबोधन ना करे, कोई संबोधन, एकांत, शांत, चुप, मौन। कल कथा में कहा था, गलती किससे नहीं होती? जम के बोलो, किससे नहीं होती है? भगवान से। इंसान से गलती हो रही है तो समझ लेना कि वो इंसान है, गलती का पुतला ही तो मनुष्य है। अगर गलती नहीं करेगा तो फिर तो भगवान बन जाएगा। गलती हो रही है तो इंसान है, गलती नहीं कर रहा तो भगवान बन गया। और जगत में ऐसे बहुत सारे भगवान घूम रहे हैं, बहुत ऐसे। हमने कभी कोई गलती नहीं करी, हम कभी गलती करते ही नहीं है, हमने आज तक जिंदगी में कोई गलती नहीं करी। तो ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो सिर पे पल्लू लेकर उसके पाँव पड़ लो, तू तो भगवान है रे, तू तो देवी देवता है रे, धन्य है जो तूने गलती नहीं करी, धन्य है। कल की कथा में था ये प्रसंग। गलती हो रही है, मानव है, मनुष्य है, मानव का शरीर है, करेगा गलती। हंस और कौवे में एक अंतर है, हंस गलती को देखता है तो भी चुप रहकर एकांत में जाकर कह देता है कि तुमने ये गलती करी। हंस कभी चिल्लाकर नहीं कहता। और कौवा एक ऐसा होता है जो कोई गलती करे तो काऊ 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 कर कर चिल्ला चिल्ला कर इकट्ठा करेगा, सारे कौवों को इकट्ठा कर लेगा। और वो कौवे भी कुछ नहीं करेंगे, वो भी काऊ काऊ करेंगे। कौवे का काम है कि सबको इकट्ठा करना है, चिल्लाओ काऊ 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 करो, इसने ये गलती करी है, चिल्लाना चालू करो। और कौवे का काम है वो चिल्लाता रहेगा, इकट्ठा करेगा, सबको एकत्रित करेगा। और वो कौवे भी चिल्लाएंगे, बहुत चिल्लाएंगे। पर निवेदन है, कौवा मत बनना, हंस के झुंड में जाकर बैठना, थोड़ा समझना समझाना। चलो
अगर किसी व्यक्ति ने गलती करी है तो अपन हंस बनो, उसके पास चलो, बात करो, एकांत में बैठो, समझाओ, कौवे जैसे चिल्लाने का प्रयास न करो। बहू ने गलती करी है, बेटा तूने गलती कर दी, आज तुझसे ये गलत हो गया, कोई बात नहीं मम्मी, आपने मुझे अकेले में समझाया, अच्छा लगा, माँ हो ना इसलिए समझा रही हो, अच्छा लगा, भाई भाई को समझा। लंकापति रावण ने विभीषण को लात मारी भरी सभा में, विभीषण ने रावण को समझाया भरी सभा में, गलती दोनों की थी। अगर समझाना था तो अपने भाई के पास एकांत में जाकर बैठता, कहता भैया गलती हो रही है, समझने की बात है, समझो तो सही। पर लात भी मारी विभीषण को तो सबके सामने, और विभीषण समझाने के लिए भी खड़ा हुआ तो सबके सामने, एकांत में अगर समझाता तो रावण थोड़ा ना थोड़ा समझ जाता। ऐसा नहीं कि नहीं समझ, पर हम सबकी आदत है, हम पहले पूरे नगर में डोंडी पीट देते हैं, उसने ऐसा करा, देख ले तेरी पत्नी को, देख ले तेरी धर्मपत्नी को, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। अरे उसके पति को कहोगे मतलब क्या होगा? तुम जाओ एकांत में बैठो, सिर पे हाथ रखो, उसको अपने सिर पर हाथ रखकर बहुत प्रेम से गले लगाकर स्नेह के साथ कहो बेटा तो सही गलती हो गई है। क्यों? क्रोध में जो कहा है वही अगर प्यार से कहा होता तो शायद पूरा घर स्वर्ग बन गया होता, पूरा माहौल से प्रेम से। पर महाराज क्या कहें, पहले के समय में लोग बोलते थे तो मोती झड़ते थे। क्या झड़ते थे? मोती। आज के जमाने में लोग बोलते तो मेंढक झड़ते। स्नेह करो। पार्वती जी ने कहा कार्तिकेय से, सुन कार्तिकेय, हे कार्तिकेय, तारकासुर को मारने के लिए जा रहे हैं, मना नहीं, पर तारकासुर के हृदय में तेरे पिता शिव बसते हैं। असुर है वो, राक्षस है वो, पर उसके दिल में शिव बसा, शंकर उसके हृदय में बैठा। कभी कभी अपने स्मरण करना, एकांत में बैठकर सोचना, विचारना, अपने पर भगवान शंकर की इतनी कृपा कैसे है, तो तुम्हें अंदाजा लगेगा। तुम्हारे जो पिताजी थे, तुम्हारी जो माताजी थी, या तुम्हारे जो बुजुर्ग थे, उनमें से कोई ना कोई शंकर का भक्त था, इसलिए शिव ने करुणा कर रखी है। पिता को जो वचन दिया, पिता ने एक लोटा जल चढ़ाया, पिता ने भूखे को भोजन कराया, पिता ने प्यासे को पानी पिलाया, पिता ने शंकर के मंदिर में आनंद कराया, तो भगवान शंकर ने भी कह दिया कि तुम अगर चले भी गए तो तुम्हारी औलाद की रक्षा करना और उसको धन और वैभव देना हमारी जवाब। उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है। शिव कथा करें और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। अब जिस भावना से सम्मुख में आओ, शिव की साक्षी में एक लोटा जल चढ़ाओ, बेलपत्र की साक्षी रखो, बेलपत्र का स्मरण। कितना सुंदर एक प्रसंग आता है शिव महापुराण का, एक बड़ा रोचक प्रसंग है कि भगवान शिव की भक्ति करने वाली एक स्त्री, अपना पति दूसरे मार्ग पर चले गया था, केवल एक बेलपत्र का फल, उसने बेलपत्र के पत्ते की पूजन कर, केवल बेलपत्र के पत्ते की पूजन। क्यों? क्योंकि उसका पति नाराज होता था, क्रोध करता था। मंदिर में पूजन, देवता की पूजन, अर्धांग में शंकर जी के शिवलिंग की पूजन, तो पत्नी शिवलिंग की पूजन भी नहीं करती थी, केवल दासी से एक बेलपत्र का पत्ता बुलवाती थी, उस पत्ते को हाथ में रखकर शंकर का दीदार कर उस पत्ते की ही पूजन कर लेती थी, और शिव जी ने उस पर भी करुणा कर दी, उसके पति को सतमार्ग दे दिया। सतमार्ग वो शिव है, साधारण नहीं। स्त्री की कथा बेलपत्र शिव महापुराण की कथा में आती है। एक अनंत नाम के राजा हुए, उन अनंत नाम के राजा की एक लड़का पुत्र, जिसका नाम था दुर्जय। और दुर्जय बड़ा पराक्रमी था, वीर था। संपूर्ण अपना जो क्षेत्र था, अपना जो प्रदेश था, उस प्रदेश की रक्षा दुर्जय करा करता। दुर्जय का विवाह एक सुंदर कन्या के साथ हो गया। दुर्जय की पत्नी बड़ी सहनशील, भामिनी उसका नाम था। और दुर्जय की धर्मपत्नी भामिनी भगवान की बड़ी आराधना करती, उपासना। और अभी आपको कथा में कहा कि तारकासुर के हृदय में शिव विराजमान है, तो मां जगतजननी दुर्गा भवानी खुद कह रही हैं कि तू तारकासुर को मारना, पर उसके हृदय में कोई बाण ना लगे, क्योंकि दिल में शिव बसा। और आपको फिर कहेंगे, सबका दिल दुखाओगे वो अपनी जगह पर है, पर कोई शंकर के भक्त को यदि परेशान करोगे, शिव के भक्त के लिए अपशब्द कहोगे, गाली दोगे, ताना दोगे, आड़ा टेढ़ा बोलोगे, तो उसका जवाब शिव भक्त तो नहीं देगा, पर उसका जवाब देवाधिदेव महादेव जी देगा। कूर्म पुराण का यह चरित्र कह रहा। दुर्जय की जो पत्नी थी भामिनी, वो बड़ी धर्मात्मा थी, पुण्यात्मा थी। जैसे अभी कथा में कहा, दादा परदादा कोई पुण्य कर चले जाते हैं, उसके पुण्य का फल हमको भोगने को मिलता है। अपने पिता के कोई पुण्य होंगे, उसका फल अपने को भोगने को मिलता है। अपनी माता के कोई पुण्य होंगे, उसका फल अपने को भोगने को मिलता है। कोई पूर्व का, फिर वही माता गई, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला।
कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा संग। कोई पूर्व समय की कोई अच्छी कृपा होगी, दादा परदादा पिता माता की कोई पुण्य आई होगी जो ये सुख मिला। और कितने किस्मत वाले हो बेजापुर वालों कि जिस आषाढ़ी के महीने में पूरे महाराष्ट्र के ही नहीं पूरे भारत के लोग दंडी करते हैं, उस आषाढ़ी में आप शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हो हरि विठ्ठल की कृपा से। मैं फिर पुनः संजय परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कोई पूर्व का पुण्य हमारा और आपका प्रकट। ये लाखों की भीड़, लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं। पंडाल तो क्या, पंडाल के ग्राउंड में भी कहीं जगह नहीं है, लोग गाड़ियों पर चढ़ चढ़ के बैठे हुए। ये पुण्याई है, ये पुण्य। दुर्जय की धर्मपत्नी भामनी, दुर्जय की धर्मपत्नी भामनी शिव की उपासक थी, बहुत उपासक। पर दुर्जय अपने राज्य को संभालता 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 समय बीतता चले गया। और एक दिन दुर्जय के मन में आया कि मैं मृगा करने के लिए जाता हूं। कोई हिरण को मारने के लिए, मृगा करने के लिए घोड़े पर बैठ गया, निकल गया। कालिंदी नदी के तट पर पहुंचे, मां यमुना जी के तट पर पहुंचे तो वहां पर क्या देखा उसने कि एक सुंदर एक स्त्री मां यमुना जी के तट पर बैठी बैठी जल से क्रीड़ा कर रही है, जल क्रीड़ा कर रही है, जल उछाल रही है। जल क्रीड़ा कर रही है, जल उछाल रही है। ये मृगा करने के लिए गया था, धीरे धीरे घूमते घूमते उस स्त्री के पास में पहुंच गया। और दुर्जय जैसे ही उस स्त्री के पास पहुंचा तो उससे पूछा कि तुम कौन, क्या तुम्हारा नाम है, कहां से आई हो, कौन हो तुम? उस स्त्री ने कोई जवाब नहीं दिया। दुर्जय ने फिर पूछा, और शिव महापुराण की कथा यह कहती है कि पर पुरुष अगर कुछ पूछ रहा है तो उसका उत्तर बड़ा सोच कर दो, अन्यथा मौन रहकर अपने गंतव्य की ओर चलो। पहले का नियम कितना प्रबल था, पहले की स्त्रियां अपने पति का नाम तक नहीं लेती थी। अब आज के जमाने में तो आवाज देकर बुला लेती हैं, ए कमलेश। अब कमलेश डिप्रेशन में। पहले की स्त्रियां कितनी नगर निगम वाले आए, नगर पालिका वाले, नगर निगम वाले आए और डायरी लेकर, फाइल लेकर आए, सबके घर जाए। एक घर में पहुंचे, वहां जाकर उन्होंने दरवाजा बजाया, बेल बजाई, पत्नी निकल के बाहर आई। जैसे ही पर पुरुष को देखा उसने सिर पे पल्लू ले लिया, पल्लू लिया तो उसने पूछा तुम कौन हो? तो कहा हम नगर निगम से आए। अच्छा, सर्वे करने के लिए। अच्छा, क्या सर्वे करना है? कितने लोग रहते हैं इस घर में? 4। अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम संगीता, बेटे का नाम रामू, लड़की का नाम बिमला। अच्छा, पति का नाम? पति का नाम क्या लगेगा? पति का नाम इतने में उसने कहा नहीं, हम हमारे यहाँ पति का नाम नहीं लेते। तो हम डबल से सर्वे करने थोड़ी ना आएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है, रजिस्टर में चलाना। पति का नाम बोलो। अरे पति का नाम बोलो। फिर उसने पल्लू, अरे नाम तो बताना, तुम्हारे पड़ोसी है कि ताला लगा उसके घर में, उधर वाला वही ताला लगा, तुम्हारे पति का नाम कौन बता? मैं तुमको कुछ बताऊंगी, तुम उससे समझ जाओगे। हाँ समझ जाएंगे, बोल तेरे पति का नाम क्या? तो उसने सिर पे पल्लू लेकर बोला 3 गंजी और 3 गंजी कितनी हो गई? जम के तो बोलो कितनी गंजी होगी? 6 गंजी। बस मेरे पति का नाम ये। अच्छा 6 गंजी? हाँ मेरे पति तो समझ में आया, 6 गंजी। कितना पूर्व का समय आज का समय में कितना अंतर है। और आज के समय में तो पत्नी पति का नाम लेना गौरव महसूस करती है। कमलेश, पहले के समय में बहू को अगर अपने पति से कुछ कहना होता था ना तो डायरेक्ट नहीं कहती थी, पहले सास से कहती थी, सास ससुर से कहती थी, ससुर अपने बेटे से कहता था। आज के जमाने में तो बहू को कुछ भी कहना है, भरी सभा में लोग बैठे हैं और पति को कुछ भी कहना, इशारे में आ जाए तो ठीक है, ये तो बाद में जाके कौन ही मार के अब दुर्जय की पत्नी बड़ी धर्मात्मा थी भामनी। दुर्जय मृगा करने के लिए गया, यमुना जी के तट पर, कालिंदी नदी के तट पर पहुंचा। काली नदी के तट पर, कालिंदी नदी के तट पर जैसे ही पहुंचा, एक सुंदर सी स्त्री, नाम पूछा जा रहा है, तुम्हारा नाम क्या है? वो बताती नहीं, कहां से तुम आई हो वो भी नहीं बोली, वो भी नहीं। तुम कहां से आई हो, कौन हो, कोई जवाब नहीं। फिर कहा, आखिरी में फिर पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो कहा मेरा नाम उर्वशी अप्सरा, मैं उर्वशी हूं, अप्सरा हूं, देवलोक में रहती हूं, अप्सरा लोक में रहती हूं, यहां आई हूं। ठीक है, बड़ी सुंदर हुआ। सुंदरता का बखान करते करते दोनों में स्नेह बढ़ गया। दुर्जय भामनी का पति वहीं पर रह गए। 6 महीने निकल गए। दुर्जय की पत्नी भामनी इंतजार करती रही कि मेरा पति आएगा। 8 महीने निकल गए, पति नहीं। तब 1 वर्ष निकल गया, पति नहीं आया। और उसी उर्वशी अप्सरा के साथ में निवास कर रहा है, उसी वही निवास कर रहा है। एक दिन भामनी के मन में, जरा ध्यान देना,
बेलपत्र शिव पुराण की कथा चल रही है, बहुत सावधानी से सुनिएगा। आज कथा का छठा दिवस है। आज की कथा को शिवरात्रि की कथा मानी जाती है और कल कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा स्थल पर रहेगा। टीवी पर वही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। पर जो आज की कथा है उसको अपनी जिंदगी में उतारना जरूर कि एक बेलपत्री की महत्वता कितनी है उसको समझिए। भामनी ने विचार करा कि मेरा पति नहीं है, राज्य को चला रही है भामनी, प्रजा को संभाल रही है भामनी, अपने राज्य को देख रही है भामनी, पूरी प्रजा को संभालने का काम कर रही है भामनी। और धर्म पत्नी का सबसे बड़ा एक धर्म और है। धर्म पत्नी का सबसे बड़ा धर्म यह है कि पति के पथ पर पति चल रहा है उसको बल प्रदान करना। और मान लो पति अगर कहीं उलझ गया है, कोई चिंता में, कोई व्याधि में, कोई टेंशन में अगर पति पड़ गया है, तो धर्म पत्नी का सबसे बड़ा लक्षण है उसको व्हील पावर मजबूत करना। क्यों चिंता करते हो? सब अच्छा होगा, भगवान ने दिया था और देगा, अच्छा समय आएगा, टेंशन मत लो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों चिंता करते हो? किस लिए? पति अगर कहीं उलझ रहा है, पति अगर कोई चिंता में पड़ रहा है, पति अगर कोई टेंशन में पड़ रहा है, तो धर्म पत्नी यह कैसी होना चाहिए कि वो अपनी धर्म पत्नी अपने पति से कह दे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किसी सब हो जाए जरा हम पर करे। ऐसा कौन सा काम है दुनिया का जो नहीं होगा? सब होगा। थोड़ा रुको, शांति रखो, क्यों चिंता करते हो? भामनी ने लगा मन में, भामनी क्या आया कि मेरा पति नहीं, राज्य संभालना है, संभाल रही है भामनी, देख रही है पूरे राज्य को संभालने का काम कर रही है, संभालती है। श्रावण का महीना आ गया और भामनी को शिव की आराधना करती थी, उसके स्मरण में ये नहीं आया कि कल शिवरात्रि है और वो भी श्रावण की शिवरात्रि है। ये भामनी की चित्तवृत्ति में नहीं बैठी, भामनी की बुद्धि में ये बात नहीं बैठी कि कल शिवरात्रि। और ऐसा हुआ। मेरी जीजी एक बात आपसे पूछे, उत्तर देना। पहले के समय में जब आप शिव पुराण की कथा जब से आपने सुनना चालू करी, जब नहीं, शिव पुराण की कथा जब आप सुनते नहीं थे, पुराने समय की बात निकालो, 10 साल 8 साल 15 साल पहले की, श्रावण के महीने में शिवरात्रि आती है, ये आपको मालूम था? जम के बोलो। नहीं, दुनिया के लोग केवल एक शिवरात्रि को जानते थे, वो महाशिवरात्रि थी। उस शिवरात्रि पर अनुष्ठान करना, पूजन करना, आराधना करना, स्नान कराना, अभिषेक करना, ये जानते थे। पर शिव महापुराण की कथा को सुनते 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 लोगों को ये मालूम पड़ गया 12 महीने शिवरात्रि आती है। दुनिया के लोगों को मालूम पड़ गया 26 प्रदोष होती है। दुनिया के लोगों को मालूम पड़ गया कि सावन के महीने में जो शिवरात्रि आती है वो शिवरात्रि एक ऐसी शिवरात्रि होती है जिस शिवरात्रि पर अगर हम शंकर जी को राजी कर लें तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो हो नहीं सकता। इसलिए हमने भी एक नियम शिव महापुराण की कथा को सुनकर शुरू से एक नियम बनाया कि शिवरात्रि सावन की पड़े और उस दिन शिव जी का ऑनलाइन अभिषेक करते हो आप लोग सब लोग? हाथ उठाओ, कौन कौन करता है? सब करते हो? रखो रखो सब। सावन की शिवरात्रि के दिन इसलिए ऑनलाइन अभिषेक रखा, किसी किसी गांव में ब्राह्मण नहीं मिल पाते, किसी किसी गांव में अगर ब्राह्मण मिल भी जाते हैं तो एक घर में पूजन करा पाते, 2 घर में करा पाते, बाकी के घर में कौन कराएगा? किसी किसी शहर में माताएं किसी को घर में बुलाना पसंद नहीं करती तो कोई वहां नहीं पहुंच पाता, तो इसलिए इस अभिषेक को ऑनलाइन रखा जाता है जिससे सब अपने अपने घर में रहकर अपने अपने परिवार के समय और आपसे निवेदन करें उसको करा। सावन के महीने की शिवरात्रि की हम घोषणा करेंगे उसके बीच में कथा में, जब भी आगे आपको सूचना मिलेगी कि उस अभिषेक को जब करा जाए तो अपने अपने घर के पतियों को, बच्चों को भी ये बोला करो कि एक दिन, पूरे वर्ष में एक दिन सावन की शिवरात्रि का निकालो, शाम के समय का, साथ में बैठो, अभिषेक करो, पूजन करो, झोली पसार कर बाबा से विनय करो, खाली नहीं छोड़ेगा मेरा बाबा, 3 महीने में झोली जरूर। एक पत्र है, देखिए, दुर्गेश राजेंद्र अग्रवाल बेजापुर से हैं। सर्वप्रथम मैं विशाल भैया संचेती जी को आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारे बेजापुर में शिव महापुराण की कथा करवाकर हम सबको कृतार्थ किया। बेजापुर वासियों के दिल से इच्छा थी शिव महापुराण कथा की। मेरी बहन कोमल अग्रवाल सरकारी नौकरी की तैयारी पिछले 4 वर्ष से कर रही थी, परिणाम में 1-2 अंक से रह जाती थी, उसकी नौकरी नहीं लग पाती। पशुपतिनाथ का व्रत किया, शहद वाला बेलपत्र का प्रयोग किया और शिव जी का ऑनलाइन अभिषेक किया। उसकी कृपा से आज मेरी बहन की सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। एक शिव की आराधना का एक पत्र और। मेरा नाम राजश्री सुभाष तुपे, मैं तालुका गंगापुर, जिला संभाजी नगर की रहने वाली हूँ। मैंने सरकारी नौकरी के लिए 5 बार अप्लाई किया, बहुत मेहनत भी की, फिर उसका फल नहीं मिला। भगवान के ऊपर छोड़ा, किसी के कहने पर शिव के मंदिर जाना, शंकर की आराधना करना, बेलपत्र का प्रयोग करना प्रारंभ करा। बाबा से विनय करती पशुपतिनाथ का व्रत किया और बेलपत्र पर शहद लगाकर चिपका कर गई और बाबा से, जैसा आप कहते हो मेहनत को 4 गुना करो, मैंने अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाया। आप कहते हो पढ़ाई 4 गुना करो, मैंने रात दिन पढ़ाई करी और बाबा की कृपा से मेरा महाराष्ट्र पुलिस में हो गया और मैं अब जलगांव में नौकरी कर रही हूं। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए। एक शिव कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कहता है। एक तो आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, दूसरा आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता और शिव की आराधना, ये फल देती है, फल प्रदान करती है। हरि शंभो
शरणे मांगो हरि दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभु शरण मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन आपो। उस रानी को, भामनी को ध्यान नहीं था कि कल शिवरात्रि है और वो भी सावन की है। उसकी चित्तवृत्ति में ये नहीं, सावन का महीना चल रहा है। भामनी ने विचार करा मेरा पति नहीं है बाज में, साल भर हो गया पति को गए हुए, आता नहीं है। दुर्जय को ढूंढ ढूंढ कर थक गए पर मिलता नहीं। घर के लोगों का क्रोध, भामनी शिवलिंग की पूजन करने के लिए मंदिर ना जा सके, मंदिर ना जा सके। बेटी की नौकरी लगी है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। शिव 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 कथा करो। भामनी ने विचार करा कि मैं क्या करूं। घर के लोग मंदिर ना जाने दें, घर के लोग शिवालय तक ना जाने दें। होता है किसी किसी घर में, आप लोग जल चढ़ाने के लिए मंदिर जाते हैं, या कोई उपाय करने के लिए मंदिर जाते हैं, या कोई व्रत करने के लिए मंदिर जाते हैं, तो घर के लोग नाराज हो जाते हैं, क्रोध करते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो हमारा निवेदन है, अगर मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे हो, घर के लोग मना कर रहे हैं, घर के लोग अगर मना कर रहे हैं तो उनकी बात को स्वीकार करो, मत जाओ। अपने घर में जो शंकर का शिवलिंग है उसी पर अनुष्ठान कर लो, उसी पर पूजन कर लो, उसी की आराधना, उसी की। सबके घर में शिवलिंग है, जम के तो बोलो, है छोटा छोटा शिवलिंग होना चाहिए। घर के अंदर अगर छोटा सा शिवलिंग है तो तुम्हारे यहाँ आने वाली सारी विपदा, घर में कैसा भी वास्तु दोष हो, कैसा भी पितृ दोष हो, कैसा भी काल सर्प दोष हो, और दुनिया का व्यक्ति कितना भी टोना करे, टोटका करे, दुनिया का व्यक्ति कितना भी तुम्हारे लिए चौकी बिठाए, चाहे कितना भी गलत करे, अगर घर में शिवलिंग विराजमान है, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि उस पर कुछ हो सके। शिवलिंग का सबसे पहले के समय में लोग कहते थे कि घर में शिवलिंग है तो सुना मत छोड़ना, रोज जल चढ़ाना जरूरी है, पूजन करना। शिव महापुराण की कथा कहती है, घर के अंदर अगर शिवलिंग है, तुम 2 महीना, 5 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 3 महीना, 1 साल, 15 दिन, 20 दिन के लिए अगर मान लो बाहर भी जा रहे हो, कहीं चले भी जा रहे हो, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। शिवलिंग के ऊपर एक चावल का दाना, एक बेलपत्र चढ़ाकर तुम कहीं पर भी चले जाओ, शिवलिंग कभी दोष नहीं देगा, तुम्हारे को बददुआ नहीं देगा, कभी नहीं। आप आराधना करिए शंकर की, आप पूजन करिए शिव की। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा। शिव पुराण कर रही है, शंकर जी की कथा कर रही है। आप घर में छोटा सा शिवलिंग, भामनी ने विचार करा मुझे तो कोई रखता नहीं, मुझे मंदिर जाने देते नहीं, मैं शिव की आराधना करने जा सकती नहीं, तो भामनी ने अपनी दासी को भेजा और दासी से कहा तू एक काम कर, उसको मालूम नहीं है कि कल शिवरात्रि है, वो भी श्रावण की शिवरात्रि है। उसने अपनी दासी को भेजकर एक बेलपत्र बुलवा ली, और बेलपत्र, फिर वही निवेदन, बेलपत्र लेकर आओ तो मंत्र दीजिए, ओम, जम के बोलो ओम नमः शिवाय, और बेलपत्र लेकर आओ तो फिर कामना करिए, बाबा शिव शंकर ने मागोरा आपको बुलाया है, कष्ट हरने के लिए, दुख हरने के लिए, आप चलिए, आपको बुलाया है। अब जो लेकर जा रहा है उसका भी दुख हरती है, जो चढ़ा रहा है उसका भी दुख हरती है। बेलपत्र सर्व दुख हरने वाला, सर्व दुख। चलिए आप। भामनी ने बेलपत्र लिया हाथ में, सखी ने बेलपत्र ला कर दिया, और भामनी ने बेलपत्र जब हाथ में लिया, उस बेलपत्र को हाथ में लेकर भामनी उसी जल को उस बेलपत्र पर समर्पित कर रही है। बेलपत्र वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में, पद्धति में, संप्रदाय में जो उनके गले में शिवलिंग होता है, उस शिवलिंग को हाथ में रखकर वो अभिषेक पूजन करते हैं। यहाँ जो बैठे होंगे लिंगायत संप्रदाय के, वो जानते होंगे। हाथ में बहुत बहुत बधाई। बेटे को धन्यवाद दो जिसका सुंदर सरकारी नौकरी लगा है, बाबा की कृपा से दीदी का नौकरी लगा है, बहुत बहुत साधुवाद है उनको। एक शिव कथा कर रही है। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में शिवलिंग को हाथ में रखकर उसका अभिषेक, उसकी आराधना, उसकी पूजन, उसकी अर्चना करी जाती है। एक बेलपत्र, सावन की शिवरात्रि,
और सावन की शिवरात्रि में एक बेलपत्र जब आपके पास में हो, सावन की शिवरात्रि में एक बेलपत्र यदि आपके पास में हो, तो सावन की शिवरात्रि पर एक बेलपत्र को अगर आप स्पर्श कर कर भी अपने मन की कामना कर कर शिव जी को अगर समर्पित करते हो, तो यह निश्चित है मेरा देवाधिदेव महादेव आपकी मन की कामना पूर्ण करता है। बोल बम का नारा है, जम के बोलो, बोल बम का नारा है, हर हर महादेव। शिव भामनी ने बेलपत्र को हाथ में लेकर उसी का अभिषेक, उसी का पूजन, उसी की आराधना, उसी की अर्चना कर, उसी की और अर्चना आराधना कर भामनी ने वो बेलपत्र अपनी सखी से कहा, इसको ले जाओ, शिव को समर्पित कर। मेरे घर के लोग मुझे मंदिर शिवालय ना जाने दें। पहुंचने और भोलेनाथ नमन चरणों में, इस लाइन को आप भी बोलें और हम भी बोलें, भोलेनाथ नमन चरणों स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। भामनी ने बेलपत्र का स्पर्श कर पूजन कर सखी को दिया, ले जाओ शिव को चढ़ा दो। रात्रि का समय था, सखी ले जाए शंकर को चढ़ाई, पति की सुधि आई, दुर्जय को सुध आ गई। मैं अपना घर, अपनी पूरी, अपना नगर, अपना महल छोड़कर आया। उर्वशी को हाथ पकड़कर कहा, हे सुंदरी उर्वशी, तुम अप्सरा हो, तुम्हारे साथ में रहते रहते मुझे 1 वर्ष से ज्यादा हो गया। मैं अपनी पुरी को, अपने नगर को, अपने महल को भूल गया था। मेरा मन कर रहा है कि मैं एक बार अपने नगर में, अपनी पुरी में जाऊं। कूर्म पुराण का यह चरित्र कहता है, शिव महापुराण की यह पवित्र कथा का आनंद कहता है, मुझे अपने नगरी की याद आता, जाऊं। चलिए। उर्वशी ने रोका, तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती। तभी दुर्जय ने कहा कि मैं वापिस आऊंगा। उर्वशी ने कहा, तुम्हें वापिस आना पड़ेगा, तुम सौगंध खाकर जाओ और वचन देकर जाओ कि तुम आओगे मेरे लिए। कहा ठीक है, मैं आऊंगा। दुर्जय चला गया, घर पहुंचा। भामनी ने देखा कि मेरा पति आया है, उसके चरणों को प्रणाम कर कहा, स्वामी 1 साल से ज्यादा हो गया, 1 वर्ष के बाद कहां चले गए थे? चेहरा उतरा हुआ था, लज्जित सम्मुख था। कैसे बताऊं अपनी पत्नी को कि दूसरी एक अप्सरा के चक्कर में मैंने तुझे त्याग दिया था? कैसे बोलूं मैं, कैसे बताऊं? एक अप्सरा के चक्कर में मैंने तुझे त्याग दिया। शब्द नहीं निकल रहा था, लज्जित सा था पति। भामनी समझ गई। भामनी ने कहा, स्वामी तुम चिंता मत करो, मेरे शिवजी ने मुझे बता दिया था, शंकर की आराधना करने वाले को पूर्वभान हो जाता है। घर में जो मां शंकर की पूजन करती है, सोमवार का व्रत रखती है, आराधना करती है, जो शिवजी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, उनको आने वाले समय में थोड़ा थोड़ा लगता है। अपने बच्चे से कहती है, ऐसा मत करना, ऐसा हो सकता है, बहू ऐसा मत करना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है, ऐसा लग रहा है। उसको भान होने लगता है। शंकर की आराधना भगवान शिव खुद प्रेरणा देते हैं। भामनी कहती है, मेरा मन से मैंने देख लिया था, आप एक स्त्री के साथ में थे, कौन थी मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा पति आ गया, बस इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए? एक काम करो, प्रायश्चित करना है आपको, तो आप मांडव ऋषि के आश्रम में पहुंच जाओ। इस राज्य को मैं संभालूंगी, तो मांडव ऋषि के पास जाओ। पति मांडव ऋषि के पास गया। मांडव ऋषि जी ने उसको ज्ञान उपदेश देते हुए शिव मंत्र दे दिया। मंत्र देकर तप करने के लिए बैठा ही था, इतने में एक गंधर्व सुंदर गले में माला पहनकर जा रहा था। उस गंधर्व की माला को दुर्जय ने देख लिया। देखते से मन में सोचा, इतनी सुंदर माला, इस माला को अगर मैं उर्वशी को दूंगा तो कितना अच्छा लगेगा। इतनी सुंदर माला मैं उर्वशी को दूं? और दुर्जय ने उस गंधर्व के साथ युद्ध करा, माला ले ली। मांडव ऋषि के शब्द को भी छोड़ा, पत्नी को भी छोड़ा। उस उर्वशी को ढूंढने के लिए फिर वो कालिंदी नदी के तट पर चला। कालिंदी नदी के तट पर उर्वशी मिलती नहीं। ढूंढते ढूंढते पूरी पृथ्वी को छान मारा। अप्सरा लोक में गया। उस लोक में उर्वशी बैठी थी। उर्वशी ने जैसे ही दुर्जय को देखा, दुर्जय तुम आ गए? दुर्जय ने कहा, मैं तेरे लिए माला लेकर आया हूं। उर्वशी के गले में माला पहना दी। उर्वशी बड़ी प्रसन्न हो गई। प्रसन्न होकर दुर्जय को उर्वशी ने देखा और मन में सोचा कि इसने मुझे ढूंढने के लिए रात दिन एक कर दिया। एक माला मेरे लिए लेकर आया श्रृंगार करने के लिए। उर्वशी ने मन में सोचा, अगर यही माला ये शिवजी को पहना देता और जितना मुझे ढूंढा, अगर देवाधिदेव महादेव को ढूंढ लेता तो शायद इसकी जिंदगी सफल है। इसकी जिंदगी। उर्वशी ने अपना रूप बदला। अप्सरा थी, भयंकर सा रूप बनाया। दुर्जय के हृदय से उर्वशी निकल गई और दुर्जय मांडव ऋषि के कहने पर विश्वनाथ की पवित्र धरा काशी में पहुंच गया। काशी में जाकर दुर्जय ने कुछ नहीं करा, केवल एक कार्य करा।
जिस जिस मंदिर में जाता था वहां की पड़ी हुई एक बेलपत्र को लेकर हृदय से लगाकर सिर पर चढ़ा लेता था। आखिरी में विश्वनाथ को दुर्जय को दर्शन देने के लिए सामने प्रकट होना, सामने प्रकट होना। हम रोज कहते हैं शिवजी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ, चढ़ा हुआ जल थोड़ा सा लेकर आओ, उस जल को अपने ऊपर छींटो, आचमन करो, घर के सदस्यों के ऊपर छींटो, आचमन करो। क्यों? शंकर भगवान की अगर बेलपत्र सिर पर चढ़ाने के लिए ना मिले तो शिवजी का चढ़ा हुआ जल अगर हमारे मस्तक पर चढ़ जाता है तो अपने जीवन काल में एक बार विश्वनाथ का दर्शन जरूर हो जाता है, जरूर हो। उस जल की इतनी महत्वता उसको पहचान। विश्वनाथ का दर्शन हुआ दुर्जय, तुम अपना नगर छोड़कर आए, जाओ। तुम्हारी धर्मपत्नी, तुम्हारी रानी मेरी उपासक है, वो शिवलिंग तक नहीं जा सकी, मंदिर तक नहीं पहुंच सकी, पर एक बेलपत्र की आराधना कर कर उसने तुम्हें प्राप्त करा। एक बेलपत्र की आराधना कर कर तुमने मुझे प्राप्त करा। मैं वचन देता हूं दुर्जय, जो बेलपत्र के एक पत्र को भी भूलवश भी अगर मेरे शिवालय पर समर्पित करेगा और उस पत्र को अपने मस्तक से स्मरण करेगा, शिव कहते हैं मैं स्वयं उसके दुख को हरने के लिए उसके दरवाजे तक पहुंचेगा। वो बेलपत्र, बेजापुर की इस पवित्र धरा पर बेलपत्र शिव महापुराण की कथा चल रही है, जिसका आज छठा दिवस है। कल कथा का समय सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगा, 11 बजे विराम हो जाएगा। कथा फिर 5 तारीख से 9 तारीख तक सीहोर में कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर 5 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव, 10 तारीख को शिव दीक्षा गुरु दीक्षा महोत्सव होगा। कथा का समय टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक शिव गुरु शिव महापुराण की कथा चलेगी। क्योंकि आपका गुरु कौन है उससे हमें दिक्कत नहीं, आपका गुरु कौन है कौन नहीं है उससे हमें मतलब नहीं। हम तो एक बात जानते हैं कि शिव को गुरु मानकर इस गुरु पूर्णिमा की कथा को सुनना, शिव को गुरु का स्मरण। शिव गुरु शिव महापुराण की कथा 5 तारीख से 9 तारीख तक चलेगी। 10 तारीख को गुरु दीक्षा गुरु पूर्णिमा शिव दीक्षा का उत्सव रहेगा। फिर आगे की कथाओं का क्रम 12 जुलाई से 18 जुलाई तक चलेगा कोरबा छत्तीसगढ़। फिर 30 जुलाई से 5 अगस्त तक चलेगा जयंती स्टेडियम भिलाई छत्तीसगढ़। सावन के महीने में बड़ी प्रेम से कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। भगवान देवादिदेव महादेव की ये पवित्र बेलपत्र शिवपुराण की कथा छठे दिवस में प्रवेश करती हुई विराम की ओर जा रही है। छठा दिवस श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं। रिद्धि सिद्धि उनके साथ में जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन। रिद्धि सिद्धि भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में जयमाला पहना रही है। गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के गले में